इन्वेस्टमेंट है ये एकदम डेड है, क्योंकि आप जब किसी काम को करने जा रहे हैं तो इससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। आप स्ट्रक्चर 40 लाख का हमने जैसे बनाया है जी, लेकिन हमारी थोड़ा सा सोच इसमें फ़र्क थी। हम बकरी पालन और नीचे देशी मुर्गी सोनाली ब्रीड की वो पाल रहे हैं। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर आप जो है पीछे फॉर्म देख पा रहे हैं, तो अभी इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर को कितने कॉस्ट में बनाया है, कितने बड़े एरिया में है, इसमें जो है कितने हमारे जो है बकरी इसमें आ सकते हैं और इसका किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो यहाँ के ऑनर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे सामने किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। मैं मिर्ज़ा अकील बेग, मैं यहाँ पे इस फार्म पे एक प्रबंधक जैसा मेरा काम है यहाँ पर जी। ये पिछले 1 साल पहले हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। 1 साल से जानवर आ गए, 1 साल उसके पहले यानी 2 साल लगभग इसके लगे हैं बनने में जी। और ये लोकेशन जो है इसका नगपुरा से 6 किलोमीटर आगे जालबांधा रोड है और जालबांधा रोड से अंदर जब कटेंगे राइट हैंड साइड पर तो मड़ियापार एक गांव है जहां पर एक बैला रेस होती थी। उसको अगर कोई भी अगर बोलेंगे आप किसी को भी तो कि बैला रेस कहाँ होती थी, उसी के बाजू में ये हमारा 10.5 एकड़ में ये हमारा फार्म है जिसमें हम लोग बकरी पालन और नीचे देशी मुर्गी सोनाली ब्रीड की वो पाल रहे हैं। बाकी एक साइड हमने ज्वारा ये सब लगाया है जानवर के खाने के लिए, नेपियर लगाई हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10.5 एकड़ का ये है। और तो सर इसके हम शुरुआत से बात करेंगे कि इसका जो फार्म का आइडिया है आप लोगों को किस तरह से लगा, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ का ये हमारा फर्स्ट हाईटेक फार्मिंग है, गोट फार्मिंग का। तो इसके शुरुआत के बारे में हम जानना चाहेंगे और इसका आइडिया आपको किस तरह से लगा उसके बारे में हम जानकारी लेना। जहाँ तक इसके आइडिया की बात करें तो आइडिया एक्चुअली बकरी पालन हमारा शुरू से एक शौक़ रहा है जी। डेवलपमेंट सिर्फ क्या रहा था कि एक बोलना चाहिए जो एक लार्ज स्केल में करने की सोच। घर पे तो कई बार हम लोगों ने पाला है जानवर, लेकिन जब लार्ज स्केल में आया तो थोड़ा सा मार्केट से हमने सर्वे भी किया और सब जगह सर्वे करने के बाद से जैसा लोगों का एक धारणा बनी हुई है कि साहब आप जानवर को कितना भी कर लीजिए, स्टॉल फीडिंग पे बकरियां नहीं पल सकती। ये मैंने 80% लोगों का जो कि इस फील्ड के भी लोग हैं वो यही कहते थे कि भाई आप कितना भी कर लीजिए जानवर को स्टॉल फीडिंग पे आप नहीं ये कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर हमने रिसर्च किया कि भाई क्या प्रॉब्लम आता है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम आता है वो लोगों का है कि भाई जानवर बीमार हो जाता है और जानवर की बीमारी का मूल कारण है गंदगी। तो अगर आप इस पे सोचने पे नॉर्मल लोगों का ये सोचे कि साहब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एकदम डेड है, क्योंकि आप जब किसी काम को करने जा रहे हैं तो इससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। आप स्ट्रक्चर 40 लाख का हमने जैसे बनाया है लेकिन हमारी थोड़ा सा सोच इसमें फ़र्क थी। हमने ये सोचा कि नहीं, अगर हम जानवर को एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो हमारा आगे का खर्चा बचेगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल जो था ऊपर वाले की दया से काफ़ी सक्सेस हुआ कि ये जो जानवर हैं हमने जब से आज ये 31 अक्टूबर को ये जानवर लैंड किए थे अजमेर से और जो जब लाया था मैं 137 जानवरों का हमने एक ये किया था, जोधपुर के ट्रक में हम लेके आए। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब आप मार्केट सर्वे करते हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें आती हैं। जो हम लोगों का पहले जो काम करने का ये था कि हमने चॉइस ये रखा था कि हम 6 से 8 महीने 7 महीने के बच्चे लेके आएंगे। लेकिन कुछ प्रोग्राम चेंज हुआ और उसमें जो सामने वाले जिनके साथ हमने ये किया उनका कहना था कि साहब आप गाभन बकरियां लाइए। कैलकुलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ उनका बिल्कुल सही था कि आप अगर 70-75 बकरियां लाते हैं गाभन बकरियां और 2 का भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं जो कि बकरी का बेसिक चीज़ है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग उस स्ट्रक्चर पे करीब हम ने आका कि हम 1 साल के अंदर 200 जानवर से आगे चले जाएंगे। लेकिन जब हमने उस पे वर्क किया और जानवर को लेकर हम आए, कैविटी बहुत थी। 167 जानवर हमने जोधपुर ट्रक में लाया जो कि सबसे बड़ी गाड़ी है वहाँ की। डबल पार्टीशन पे थी, बच्चों को ऊपर रखा, बच्चे सेफ आए। गाभन बकरियाँ हमारी पूरी डैमेज कर गई। लगभग 35 बकरियाँ हमारी आते ही आते भोपाल में करीब 19 जानवर और भिलाई पहुँचते 35। उसके बाद बोलते हैं ना लक, हमने समय भी गलत चुना। मैं लोगों से कहूँगा जो लोग इस फील्ड में हैं कभी भी विंटर सीजन के पहले जानवर को न डालें। जैसे ही हमारे साथ क्या हुआ, हमने अभी हम इससे उबर भी नहीं पाए थे कि हमारा पीपीआर आ गया। और वो पीपीआर आने का भी कारण है उस जानवर में जिस दिन हमने अजमेर और बालाहेरी और सुजात ये 3 जगह से हमने जानवर परचेज़ किए थे, उसमें कुछ जानवर पीपीआर से ग्रसित आए यहाँ पे, जिसके कारण वायरस पूरी तरह फैल गया और अब हमको लगने लगा कि शायद हम बाड़ा नहीं बचा पाएंगे। लेकिन
हमारे एक डॉक्टर सिन्हा हैं और एक हमारे मित्र जैसे हैं निज़ाम करके, उनके साथ में हमने मिल करके बहुत इसकी मेडिसिन वगैरह ये सब की और 72 पे आंकड़ा रुक गया जी ये कब की बात है समझिए, पिछले दिसंबर जनवरी तक में। जी इसके बाद से हमारा जो बैलेंस हुआ है ऊपर वाले की बहुत हम अल्लाह का शुक्र भेजेंगे जी। कि उसके बावजूद सारा कुछ होने के बाद आज हमारे जानवर फिट हैं। जी उसके बाद से हमने कोई इसके ऊपर बहुत मेडिसिन पे भी खर्चा नहीं किया, सिर्फ कैल्शियम और लीवर टॉनिक पर ज़्यादा वर्क किया है। जी बाकी कुछ भी नहीं है, जो प्लेन मतलब ये है। एक हमने एक बंदा रखा, इसका नाम दानेश्वर है, ये गांव के ही मिल गया, इनको रोज़गार की दी थी। और ये हमको जब से मिला तो ये क्या है, हम जितने छोटे मोटी बीमारियां हैं गांव के तरीके से भी और जो मेडिसिन का भी बोल सकते हैं, हम वैसे इनको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मेरा जो लोगों से ये है कि कम से कम ये धारणा को बदलें कि स्टॉल फीडिंग में बकरी नहीं पल सकती है। इस बात को हमने इससे पाया है कि नहीं साहब, स्टॉल फीडिंग में भी जानवर पलता है और अच्छे से पल सकता है। सिर्फ आपको खिलाई अच्छी देनी है। हम खाने का बोलेंगे तो एक बार हम आगे बढ़ करके उसको जब बात होगी तो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। बेसिक हमारा यही रहा कि आप बैक्टीरिया फ्री दीजिए जानवर को, जानवर सारी चीज़ों से बीमारियों से लड़ जाता है, जी ठीक है। तो इसी के ऊपर बेसिक है। जहाँ तक लोगों का ये करेंगे तो हम भी देख के ही सीखे। सिर्फ हाँ, पुराना एक्सपीरियंस था कि बकरियों से एक लगाव है जी। जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी को जैसे किसी चीज़ से एक लगाव होता है, तो उसके लिए आदमी फिर कुछ भी ये करने को सारी चीज़ समझने की कोशिश करेगा। हमको भी बकरियों से लगाव था और आज हमारा मतलब समझिए 100 क्रॉस कर गया है ये लगभग, जिसमें अपने यहाँ के भी करीब मैं बच्चे भी दिखाऊंगा आपको जो यहाँ से तैयार हुए, जो छत्तीसगढ़ इन्वायरमेंट को जिन्होंने अब पूरी तरह ये दिखा है, वो बाद में हम बात कर लेंगे। जी सर, ठीक। तो सर इसके जैसे कि आपने मतलब फीडिंग कॉस्ट और इसका स्ट्रक्चर का कॉस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करने से पहले हम समझ लेते हैं ये जो एरिया है कितना बड़ा एरिया है, कितने डिवाइड किए हैं, फीडिंग किस तरह से कर रहे हैं, ड्रिंकर आपने किस तरह से रखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलिए, इसको हमने स्क्वायर बार से और क्या बोलते हैं आपका एंगल चैनल नीचे जो सेट किया है वो 75 mm की बीम पर सेट किया है लोहा। और इसके बाद इसका जो आप आगे पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये प्रोफाइल शीट्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर प्रोफाइल शीट लगी हुई है। और एक एक हमने 4 सेक्शन ये बनाया है। 4 सेक्शन में 4 ब्रीड पालने का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें सूजत, गुजरी, सिरोही और एक बीटल की प्लानिंग और है। बीटल अभी हमारे पास है नहीं, ये 3 ब्रीड पे भी हम काम कर रहे हैं। बीटल बहुत जल्दी हम लोग प्लानिंग में है कि बीटल इसमें लेकर के आएंगे, ठीक है। 4 सेक्शन के हिसाब से हमने 4 दरवाजे बनाए हैं लेफ़्ट और राइट में, और स्लोप दिया है कि जानवर उतर सके और चढ़ सके। इस तरफ लेफ़्ट में आप अगर बाहर से जब आप व्यू देखे होंगे तो आपने देखा होगा पानी की टंकियाँ हैं, 2 पानी की टंकियाँ, 24 आवर्स पानी इसके लिए अवेलेबल है। नीचे भी हमारा कंटिन्यूस लाइन है पानी की, तो उससे जानवर को पानी और खाना, ये 2 चीज़ पे हमने वर्कआउट किया। फीडिंग का आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा आप अपने कैमरे को ये करें तो फीडिंग पर आप देख रहे होंगे कि ये पानी के लिए अलग ये है कैरेट, और फीडिंग के लिए अलग कैरेट्स हैं। ये कैरेट स्पेशली हमने नागपुर से मंगवाया था ताकि, और इसका जो आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर भी एकदम डायमेंशन के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। इसको मजबूत बनाया था हमने, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कई जो कंटेनर्स हैं कुछ टूट गए हैं। वो इसलिए कि जो नीचे का जो बेस था वो हमारा सॉलिड नहीं था, उसमें जो बड़े जानवर हो गए हैं वो थोड़ा सा ये तकलीफ़ करते हैं। तो इसलिए लोगों से मैं करूँगा जो नेक्स्ट टाइम में अगर हमसे कोई टेक्निकल नो हाउ भी चाहता है उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये वाला भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अभी आपने कई जगह देखा होगा कि हमारा जैसे ये है, हमने वेल्डिंग इस पर लगवाया है ना, तो ये क्या अब ये मूवमेंट नहीं है। पहले क्या हो रहा था कि जानवर इसको उठा के अपनी सिंग से फेंक दे रहा था, खाना बर्बाद हो रहा था। तो ये सब पे वर्कआउट हमने किया है। धीरे धीरे इस पर और जो बातें हैं इसको बढ़ाएंगे हम। आइए एक इसको ऐसे करें, जैसे अभी जो जानवर आप देख रहे होंगे ना, ये हमारी जो है ये वो बकरियां थी जिनको मैंने बच्चे के फॉर्म में 6 महीने का बच्चा लाया था। आज ये डेवलप होकर ग्रूम करके पहली बार सब बच्चे दे रही हैं। ये मैं बोलेंगे तो कुछ जानवरों को आपको बाद में बाहर निकाल के, ये हमारी यहाँ का जैसे बच्चा, ये 6 महीने का है सिर्फ। 6 महीने में इसने करीब 28 किलो क्रॉस किया है। और इसका आप ये देखेंगे गुजरी का बच्चा है और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है ये पूरे हमारे ब्रीडर्स हैं। 18 से ब्रीडर्स थे। मैंने त्यौहार के समय में कुछ बड़े बहुत जानवर थे जो 80-90 का वेट पकड़े थे, मैंने उनको सेल आउट किया। ये बाकी
अभी हम थोड़ा सा फीडिंग भी करवाएंगे, तो जब फीडिंग करेंगे तो एक वीडियो आप उसका भी ले लीजिएगा, तो उससे ये आ जाएगा। इस तरफ हमने बकरियों को रखा है, ये इसमें मैक्सिमम सूजत की बकरियां हैं और सब ने एक एक बार बच्चा दे दिया था आने के बाद। अब सेकंड रोटेशन चालू हो चुका है, ठीक है। जो बकरियां कम से कम इसमें 4-5 बकरियां ऐसी हैं जो सेकंड रोटेशन में आ गई है बच्चे में। जैसे मैंने पहले ही बताया था, 31 अक्टूबर को हम ये लेके आए थे। अभी इस साल 31 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा इसको। ये सब जानवर जैसे ये देखिए, इसको मैं बच्चा लाया था, सूजत से ही लेके आया था। ये छोटा सा बच्चा था, करीब इतना बड़ा। ये एक बकरी मतलब पार्ट है ये अभी गाभन है और ये कुछ ही दिन में मेरे ख्याल से अब बच्चा देगी। ये हमारा सिरोही का देखिए 2 ब्रीडर, इसको आप देख सकते हैं। इसको अभी मैंने एक को सेल आउट भी किया है 35 में, इसमें से एक चला जाएगा कुछ ही दिन में। इसका वेट क्या होगा सर लगभग? ये वेट लगभग 70 प्लस है ये। 70 प्लस, जी हाँ। और ये हमारा सूजत का ब्रीडर है, इसको बिल्कुल हम अलग रखें हैं। जो भी बकरियों को क्रॉस वगैरह करना रहता है तो इसके बारे में देते हैं। ये बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा सा इसको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह आ गया था, ये रगड़ देता है अपने को। बाकी ये हाँ, ये पाइपलाइन आप देख रहे होंगे हर जगह, ये पाइप से हम कहीं भी पानी भरना, पानी भर सकते हैं। पानी, लाइट, अभी हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह लग गया। पहले मैंने जब इसको कंस्ट्रक्शन किया था तो यहाँ पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम रहता है गांव की लाइन में, तो मैंने ये लगभग आप देख रहे हैं जितना पूरा जनरेटर से हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है। एक जनरेटर हमने ख़रीदा और जनरेटर से ही पूरा इसको कंस्ट्रक्शन किया। और सर बच्चों को किधर रखा जाता है? बच्चों को सर ऐसा है, ये हमने देखिए ये इधर पे आइए, जो भी बच्चे जन्मते हैं 3 से 4 दिन उसको हम इसी बाड़े में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि बच्चों को इसलिए बाहर निकालते हैं कि जब हम बीच में हमने ये भी एक अच्छी चीज़ आपने क्वेश्चन किया, जब हमने क्या किया कि बच्चों को इसी के अंदर छोड़ दिया तो उनका ग्रोथ हमने महसूस किया कि बच्चे उस समय का ग्रोथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए ओपन दौड़ना भागने के लिए एक स्पेस चाहिए। बच्चा दूध पिया तो उसको चाहिए कि दर्द, तो उसके बाद से हमने महसूस किया कि बच्चों का ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, तो इसलिए बच्चों को हम रखते तो इधर पे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अपनी माँ के साथ बाहर ये करें तो बाहर छोड़ दिया जाता है। आप हर तरफ देख रहे होंगे कि हम जैसे बताया 4 सेक्शन है, हर तरफ एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से बंधा हुआ है, तो वहाँ पर हम नीचे उतार देते हैं जानवर को। ओपन स्पेस में आप जब होगा तो वो बाहर भी फ़ोटो ये दिखा सकते हैं कि कैसे जानवर को हम बाहर उतनी बाड़ी में उतार देते हैं। वो वहाँ घूमता फिरता है, थोड़ा सा धूप वूप का जो उसको लगना है, ठंडी के दिन में, बारिश के दिन में कभी धूप कहीं है, तो हम लोग इस टाइप का प्रोविज़न भी रखे हैं, ठीक। फीडिंग के लिए जैसे बकरियों के लिए एक फाइबर मतलब फल्ला तो ज़रूरी है, तो हम मटरी फल्ला, चना और आपका लाकड़ी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग देते इसलिए नहीं है कि लोगों ने माइंडसेट में करके रखा कि लाकड़ी का फल्ले से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो लाकड़ी का फल्ला मैं भी लोगों को बोलूँगा प्रेफर मत कीजिए। चना, मटरी और अरहर, ठीक है। रहर का फल्ला भी बीच में मार्केट में मिलता है तो हम देते हैं, लेकिन नॉर्मल जो हमारे यहाँ चलता है मटरी और चना, ठीक है। इसके बाद इसमें चोकर है आपका, एक दूध मलाई करके एक आता है, गाय वगैरह को लोग देते हैं, बकरियां भी उसको शौक से खाती हैं, तो हम दूध मलाई भी डलवाते हैं इसमें। प्लस आपका मक्का की टूट, मक्का का एकदम पाउडर ना होकर के मक्का की टूट और चना, ये सब चीज़ें मिक्स करके हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। हम पहले ग्रीन से ज्वारा देते हैं और इसके बाद सेकंड इसमें ये आपका जो मिक्स आपका पूरा ड्राई देते हैं। गीला हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है और सूखा ही खिलाते हैं। सूखा खिलाने में जानवर बिल्कुल अभी देखिए आप, मतलब फिज़िकली हमारा जानवर ठीक ठाक है। अगर थोड़ा सा और कॉस्टिंग की बात करें कि मतलब जानवर के फीड का अगर हमको कितना लगता है, तो लगभग हम लोग ये 100 जानवर की फीडिंग में 65,000 का हमारा महीने का ये आ जाता है। और इसमें हरा चारा को आप अलग कर दीजिए, जो हरा में ज्वारा हम लगाए हैं और जो हमारा इन हाउस है, ठीक है। इसके पहले हम सीज़न में बरसीन वगैरह ये करते थे, 3 रुपये 2.5 रुपये किलो हमको बरसीन मिलती थी, लेकिन उसको भी अपन ने देखा कि वो डेली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, तो अपन ने उसको बरसीन को हटा करके अपना ज्वारा लगाया। अभी बरसीन भी हम लगाने जा रहे हैं, तो समझिए इस बार हमारा सारा कुछ जो हरा चारा है वो इन हाउस रहेगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो सब बच्चे और बड़े मिला करके हमारा 65,000 जा रहा है, यानी 650 रुपये का आज के डेट में हमारा फीडिंग कॉस्ट है।
लेबर नहीं है इसमें, लेबर हमारा करीब करीब 25-30 हज़ार रुपये लेबर चला जाता है। बिजली अगर जोड़ लें तो 4-5 हज़ार का बिजली का खर्चा है, ये एक साइड का। और नीचे जो मुर्गी का है, मुर्गी का कॉस्ट दाना अलग है, वो करीब करीब 30-35,000 वो चला जाता है अभी। तो इस हिसाब से अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे तो हमारा महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो 1,50,000 के आसपास जाता है, सब चीज़ मिला करके। लेबर, आपका ये खाना वगैरह, बकरी का, मुर्गी का, सब मिला करके 1,50,000 में हमारा ये जाता है। तो सर इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे बेस से लेकर के यहाँ तक ऊपर फ्लोर तक आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा, ये मैं थोड़ा सा आपको सिविल वर्क बताना भूल गया जी। सिविल में इसमें अगर आप देखें तो हमने पाइलिंग किया है। पाइलिंग करवा करके हर 10 फुट पर एक एक पिलर दिया, और विड्थ में इसको 4 जगह से बनवाया गया। हर 1500 स्क्वायर फीट पे एक चारों तरफ से, मतलब नीचे बेसिकली ये स्ट्रक्चर पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी सर। और बीच में अभी बहुत आंधी तूफान भी आया था, समझिए 80-90 के रफ्तार से बहुत हमारा पीछे का शेड जो है वो उड़ गया था, छत उसकी। लेकिन इसके ऊपर वाले की का रहम रहा कि कुछ नहीं हुआ। उसका फैक्ट यही था कि ये नीचे से पूरा स्ट्रक्चर जो है एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ लोहे के पिलर्स आप देख रहे होंगे जो राउंड हमने यूज़ किया है, उसकी थिकनेस भी हमने कोई बहुत हाई नहीं ली, लेकिन नीचे से स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया 75 mm का चैनल जो है इसके बेस पे रखा है, जिस पे लकड़ी हमने रखी है वो 75 mm का चैनल है जी। ये पूरा स्ट्रक्चर 15 बाई 10 में एक अगर बॉक्स लें 15 बाई 10 15 बाई 10 के इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है जी। और ऐसा करके पूरा चैनल लगा हुआ है। कॉस्ट मैंने पहले भी बता दिया है, लगभग 40 लाख के आसपास आया है हमारा खर्चा। और इसमें अगर लेबर को देखें तो इसको बनाने में लगभग 1 साल लग गया, और उसका मेन रीज़न था कि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम था जी। तो हमने जनरेटर से ही वर्क करवाया जी। और स्ट्रक्चर जो है, जो इरेक्शन का काम है, इरेक्शन में भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं गया, क्योंकि बेसिकली ये एक कंबाइंड यूनिट में बंधा हुआ शेड है जी। अगर ये सिर्फ लोहे के स्ट्रक्चर पे होता तो शायद दिक्कत आ सकती थी, लेकिन सिविल वर्क हमने बहुत मजबूत किया। ऊपर नीचे की जो हाइट हमको मिलती है वो करीब 6 से 6.5 फीट है, जिसमें एक आदमी अच्छे से जा करके अपना पूरा काम वाम, दाना पानी मुर्गियों को कर देता है। तो अगर ओवरऑल ऊपर की हाइट अगर आप देखेंगे तो ये करीब 21 फीट है जी। ये 21 फीट है। और सर वेंटिलेशन जैसे प्रॉपर इसमें देखिए तो वेंटिलेशन आप देख रहे हैं, जैसे आप थोड़ा सा कैमरा घुमा देंगे जी, जाली आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ठंडी के लिए हमने क्या कर दिया कि इसमें हम पूरा तिरपाल लगा देते हैं, क्योंकि बाहर से ठंडी हवा जब आती है तो जानवरों को तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए ये पूरा देख रहे होंगे जाली है। एयर प्रेशर जब आता है तो जाली पर हमारा तिरपाल रुक जाता है, ठीक है। वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। गर्मी के कभी थोड़ा सा बता दूं, अभी तो वो सीज़न नहीं है, लेकिन आपको बताऊं कि गर्मी में भी जानवरों को कोई दिक्कत नहीं गई। ये तिरपाल हम हटा दिए थे, तो अंदर कोई सफोकेशन या वैक्यूम क्रिएशन इस टाइप का कोई ये नहीं है। एकदम चारों तरफ से वेंटिलेशन है। ईस्ट वेस्ट बनाया है हमने जी। आप देख रहे होंगे डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट रखने का एक ही कारण था कि जब सुबह की धूप आए तो भी धूप अंदर आए, और जब शाम में सूरज डूब रहा हो तो भी धूप अंदर आए, जिससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया अगर किलर है तो वो सनलाइट है, ठीक है। इसको रखते हुए अपन ने डिज़ाइनिंग वैसे किया है जी। तो अभी और 1-2 साल बाद या फिर कुछ से एक इंटरवल के बाद हम आएंगे फिर उसमें जी। हाँ जी, बिल्कुल एक इंटरवल में आप ज़रूर आइए जी। और फिर जो प्रोग्रेस है वो आपको जी हाँ डेवलपमेंट बताएंगे। जब तक हो सकता है हम बीटल की तैयारी में हैं जी, और बीटल कुछ जानवर हम इसमें ये करेंगे। एक बार पूरा आप जानवरों को भी फोकस कर लीजिए जी, ठीक है। सर सामने जो लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो सामने किसान भाई देख रहे हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कुछ स्ट्रक्चर तैयार करके अपना खुद फीडिंग में क्वेश्चन किया आप। मैं लोगों को कई बार बोला भी था कि आपका ये एक सवाल बिल्कुल सही है। ये जो है हमने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट पे बनाया है जी। अगर छोटे किसान भाइयों के लिए कुछ ज़रूरत है तो हम उसका टेक्निकल हाउस दे भी देंगे उनको जी। हमारी प्लानिंग थी इसके ऊपर उसके बारे में जी हाँ। इसके ऊपर हमारा क्या था कि इसको बांस के स्ट्रक्चर पे भी अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है जी। ये जो लोहे पे हमने खर्चा किया है, जैसे 75 mm का चैनल डाला है जी, उसके जगह लोग चाहें तो ईंटे की दीवार बना करके बांस का 3 फुट का कंस्ट्रक्शन, जैसे एक 3x3 का एक चौकोर टाइल्स जैसा बना लीजिए जी बांस का, और वो बोलेंगे तो उसका टेक्निकल हाउ हम लोग दे देंगे कि कैसे बांस से भी ये काम हो सकता है और अच्छा हो सकता है कम पैसे में। और जैसे शेड का भी जो साइज़ है उसको आप छोटा कर सकते हैं। जैसे जानवर अगर आपको 50-100 रखने हैं,
हमारी कैपेसिटी 500 to 600 की है, लेकिन अगर आप 100-200 जानवर का इस ढंग से बनाना चाहते हैं, बन सकता है आराम से, कम कॉस्ट में बन सकता है। जैसे लोहे का जो स्ट्रक्चर है ना करके आप सिविल से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ये जो लकड़ी की जगह है बांस यूज़ कर सकते हैं जी सर। लेकिन उसमें क्या रहेगा कि कैविटी आपको छोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बांस में क्या होगा, लोड ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए 3 फीट बाई 3 फीट के इसमें ये पॉसिबल है, बन सकता है। जी और बल्कि मेरे से कुछ लोग आए थे तो मैंने उनको ये सलाह दिया हूँ कि अगर आपको टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे, बताएंगे आपको कैसे किस ढंग से आप शेड बना सकते हैं। धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। जी हाँ, और अभी जल्द हम आने वाले समय में आएंगे और देखेंगे उस समय जी का हाँ, डेवलपमेंट। जी और कुछ कहना धन्यवाद आपका आने के लिए, जी सर। और एक बार फिर आप कोशिश की जाइए। जी साथियों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने सीखने मिला होगा। ये जो है वह काफ़ी बेहतरीन फार्म है, वेल मेंटेन फार्म है। किसान भाई ने इस फार्म को बनाने का मेन उद्देश्य जो मुझे लगा कि ये जो है ब्रीडर तैयार करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बकरियों को फ्री रेंज में नहीं लेकर के जा रहे हैं, उसको एक प्रॉपर ब्लॉक में जो है वह अलग अलग सेट किया हुआ है। तो ये काफ़ी बेहतरीन फॉर्म जो है और नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे आते ही किसी प्रकार की गंध नहीं आ रही है जो आती है वो, तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर साथियों इसको बात करेंगे कि इस तरह का फॉर्म जो है हमारे किसान भाइयों के लिए होने वाला है कि नहीं। यदि आप जो है वह पिछले कई सालों से जो है बकरी पालन करते हुए आ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिसेस होती जाएंगी, तब जाकर के आप इस स्तर में पहुंच पाएंगे। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप जो है बकरी पालन के साथ साथ होगा कि आप इसमें ब्रीडर का भी काम करें, ताकि आप जो है अलग एक इनकम जनरेट कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।